हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से पड़े गई थी उसका नाम क्या था? उस स्पेस शटल का नाम था डिस्कवरी था। भू अस- भू अस्थिर तुल्यकारी उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? तो ये करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ आर्टिलरी स्थित देवलाली में है। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में विकल्पों में से किसकी है? तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में स्थित है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय जो है हसन कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर के अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है चेन्नई को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र है। निम्न में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है वह है त्रिशूल है। सूची का हमें मिलान मिलान करना है, तो इसका सही होगा वो है फोर है, मतलब सारस। सारस जो है वो मल्टीपल मल्टीपल नागरिक हवाई जहाज़ है। भीष्म जो है वो बैटल टैंक है। ब्रह्मोस है मिसाइल है। इनसेट 3C सैटेलाइट है। ओटेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओटेक का फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री है। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति इसमें से कोई नहीं है। संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? तो दूरदर्शन चैनल की विशेषता प्रेषित संकेतों की आवृत्ति है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है। ये प्रतिबिंबित होता है आयन मंडल पर प्रतिबिंबित होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में छोड़ा गया था। उस देश का नाम बताइए जिसे प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था सोवियत संघ ने। वैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? तो ये साधन है OMR है। संकेत भाषा का संबंध किससे है? संकेत भाषा का संबंध है अंगुली छाप से है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शित वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने में। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा केंद्र कहाँ है? इसरो के मास्टर नियंत्रक सुविधा केंद्र है कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? तो इस कम्युनिटी का नाम है गरुड़। निम्नलिखित में से क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है वो है थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है? तो यह है इमारती लकड़ी है। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? प्रथम प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान है सारस है। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो क्रायोजेनिक्स बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था? तो पहला अंतराग्राहिक अभियान था वो है मंगल मिशन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है वो है प्राकृतिक गैस। भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना के सबमरीन का नाम है INS सिंधु रक्षक। मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? ये है अंटार्कटिका में। आयन मंडल के संवेशन के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाला 2 अभियानों का नाम क्या है? तो नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले अभियान का नाम है गोल्ड तथा आइकॉन है। 2019 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का नाम क्या है? तो पहले सौर अभियान का नाम है वो है आदित्य L1 है। किस देश ने LG-600 नामक विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया है? तो सबसे बड़ा उभयचर विमान बनाया वो है चीन।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा भारत द्वारा पौधों को धुंधला प्रकाश देने हेतु प्रेरित करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लूसीफेरेज का प्रयोग किया जाता है। शैली नामक भूतिया कहानियाँ लिखने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट को किस अनुसंधान प्रयोगशाला ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है MIT ने, मीडिया लैब ने। यूनिवर्सिटी ऑफ एलिनोइस के शोधकर्ताओं ने पदार्थ के नए रूप की घोषणा की है जो कहलाता है, पदार्थ के नए रूप की घोषणा की है जो एक्साइटोनियम कहलाता है। डैश को देश के कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जा रहा है, जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी, साथ ही यह प्रदूषण रहित भी होगा। तो ये कच्चे तेल के विकल्प के रूप में जाने जाएंगे बायोफ्यूल। नासा का दैश अंतरिक्ष यान 2016 ईस्वी से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो ये है जूनो। डैश के ट्रैफिक पुलिस विभाग ने ट्रैफिक को सुचारू रखने और ट्रैफिक संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भविष्योन्मुखी मॉडल के रूप में रेडियो नामक रोबोट पेश किया है। तो रेडियो नामक रोबोट किसने पेश किया है? तो ये किया है पुणे ने। भारत के पहले चंद्र जांच कहाँ को कहा गया था? पहले चंद्र जांच को कहा गया था, इसे कहा गया चंद्र जांच को कहा गया था चंद्रयान 1। DRDO द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर से मार्च 2019 में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम है मिशन शक्ति है। 2019 में रडार इमेजिंग उपग्रह रीसेट 2B को डैश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये है श्रीहरिकोटा से। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की नई व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक तौर पर डैश स्थान पर उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र डैश में स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया? पटना में। 1974 में पोखरण के पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण को कोड किया गया था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, वो है रामागुंडम। बाद बाकी रावत भाटा, नरौरा और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? किस ग्रह पर क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? तो मंगल ग्रह पर। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है? तो ये हैं 3.77। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है? 3.7। उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है। किस संस्थान के साथ साझेदारी में हाथ मिलाया है? तो यह संस्थान है IIT कानपुर के साथ। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो जनवरी 2020 तक अंतरिक्ष में अपना मानव स्वतंत्र रूप से नहीं भेज सका है? तो मानव स्वतंत्र रूप से नहीं भेज सका है तो वह है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र है वो है मैत्री है। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने विद्युत गतिक धारा वैभव नामक नैनो स्केल परिघटना का प्रयोग छोटे स्तर पर बढ़ते हुए पानी जैसे घरेलू पानी के टोटियों को बहने वाले पानी से ऊर्जा का निर्माण करने में किया है? तो ऊर्जा से निर्माण करने में किया है वो IIT गुवाहाटी है। 2019 में IIT मद्रास अब चेन्नई ने देश के पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हील चेयर बनाई है, जिसका नाम क्या है? इस व्हील की चेयर का नाम है अराइज। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है क्रिस्टीना कोच। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। तो यह अवधारणा रामानुजन के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस देश में रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह देश है ब्राज़ील में। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।